और अब बात करेंगे कि किस तरीके से स्पूफ कॉल करने वाले ठग अपने आप को टेक्नोलॉजी के बल पर इतने शातिर समझते हैं कि उनको लगता है कि टेक्नोलॉजी पर उनका कंट्रोल है और उनको कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन उनकी एक गलती उनका सारा भंडाफोड़ कर देती है। और इसलिए इस बार महिला ठग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर कई लोगों को ठग लेती थी। जब मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि महिला ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए लोगों से पेमेंट भी कराई। जोया नाम की इस महिला का पूरा खेल स्पूफ कॉलिंग के जरिए शुरू होता था। स्पूफ कॉलिंग करके आरोपी जोया पहले अधिकारियों से फोन पर ही पूछताछ करती थी और फिर उन्हें अलग अलग मामलों में फंसाने की बात करती थी। आरोपी जोया ने तो खुद को अधिकारी बताकर पुलिस एस्कॉर्ट की भी मांग की थी, लेकिन जोया के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब जोया खान ने थाना सेक्टर 142 के एसएचओ को एक स्पूफ कॉल के जरिए संपर्क किया। उसने खुद को नोएडा के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक मामले में पैरवी करने का दबाव बनाया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और पता चला ये कॉल दुबई के एक सर्वर के माध्यम से की गई थी। ऐसा करके उसने न सिर्फ कई आम लोगों को बल्कि पुलिस के कई अफसरों को फंसाने में कामयाब भी हुई। कई लोगों से तो जोया ने क्रिप्टो के जरिए पेमेंट भी ली थी। इस तरह की ठगी करना जोया के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जोया साल 2019 में भी ऐसी फर्जी अधिकारी के मामले में जेल की सजा काट चुकी है। फिलहाल पुलिस अब आगे की पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेबनान पर जारी है इजराइल का हमला। बेरूत पर किए अटैक में 9 लोगों की मौत हुई है। लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया दावा। लेबनान में इजराइल का हमला तेज हो गया है। बेरूत में हमले के बाद आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। लेबनान से दूसरे देश के लोगों का देश छोड़ने का क्रम जारी। स्पेन की सेना ने लेबनान से अपने 200 नागरिकों को किया एयरलिफ्ट। वहीं लेबनान पर इजरायली हमले में चरमराई चिकित्सीय व्यवस्था। लेबनान के सबसे बड़े अस्पताल में भी डॉक्टर्स की बड़ी कमी। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लिए जारी की चेतावनी। 20 से ज्यादा कस्बों को खाली करने की चेतावनी जारी की गई। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। 9 इजरायली सैनिकों को मौत। आईडीएफ ने कैप्टन बेन जियोन फलाज की फोटो जारी की। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मारे गए सैनिकों की आईडीएफ ने जारी की तस्वीर। दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन के दौरान हुई थी मौत। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के बीच आईडीएफ चीफ का बयान। कहा, फिर से नहीं बसने देंगे हिजबुल्लाह के ठिकाने। आतंक के खिलाफ जारी रहेगी जंग। जाग उठा भारत में फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से भी। आपको बता दें कि इसके पहले पिछले साल जो ये महायुद्ध शुरू हुआ था उसमें इजराइल और हमास मुख्यतः से लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद हमास के जो बचे हुए लड़ाके थे वो लेबनान की तरफ चले गए थे। बिल्कुल, आपको बता दें उनको लग रहा था हिजबुल्लाह के खेमे में शामिल होने के बाद वो बच जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हिजबुल्लाह खुद इजराइल के निशाने पर आ जाएगा। और जैसे ही इजराइल हमास का पीछा करते करते लेबनान पहुंचा, वहां पर जाकर अब वो हमास और हिजबुल्लाह दोनों का ही खात्मा कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेबनान में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन। हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे की तैयारी तेज। अगले हमले से पहले ही हिजबुल्लाह का होगा काम तमाम।
इजराइल पर एक हमला हुआ, उसने पहले हमास और फिर हिजबुल्लाह को तबाह करने का मिशन शुरू कर दिया। गाजा में तो आईडीएफ ने पहले हमास के कमांडर, फिर उनके ठिकानों, यहां तक कि सुरंगों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। और अब वो यही रणनीति हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए अपना रहा है। इजराइल की सेना बीते 48 घंटे से लेबनान की धरती पर अपने अभियान में आगे बढ़ रही है। लेबनान में फिलहाल स्थिति यह है कि हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाके मिलकर इजरायली सेना का सामना कर रहे हैं। आईडीएफ ने इस मुठभेड़ में अब तक अपने 9 सैनिकों को खो दिया है। इजराइल का मिशन है कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के बुनियादे को तबाह कर दे। इजरायली सेना की 6ठी रिजर्व ब्रिगेड दक्षिणी लेबनान में लड़ाई कर रही है। अब जहां तक ईरान पर हमले की बात करें, वहां इजराइल अभी अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर है, क्योंकि आगे की लड़ाई वो अमेरिका की प्लानिंग पर करना चाहता है। हमास को उत्तरी इजराइल के इलाके से ढकेलने में फिलहाल इजराइल कामयाब रहा है, लेकिन उसने उत्तरी इजराइल से निकलकर लेबनान में शरण ले ली और अब वो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर हमले कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही इजराइल ने लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत को निशाने पर लिया है। राजधानी बेरूत में लगातार बमों की बारिश हो रही है। इजराइल ने इस बीच लेबनान में आम नागरिकों के लिए कुछ निर्देश जारी किए। इजराइल ने लोगों से कहा है कि वो तुरंत दक्षिणी लेबनान के इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाएं, ताकि हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी मिशन में उनका नुकसान न हो। हालांकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर यह दावा किया था कि हिजबुल्लाह बेरूत में आम लोगों के घरों को अपने हथियारों के गोदाम और लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आईडीएफ चीफ का कहना है कि वो दक्षिणी लेबनान के इन ठिकानों को तबाह कर देंगे जहां हिजबुल्लाह पनाह लेता है, ताकि हिजबुल्लाह उन्हें दोबारा कभी ना इस्तेमाल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए किस तरीके से इसका असर अब मिडिल ईस्ट में भी दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग लगातार जारी है और भयंकर जंग हो रही है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों का ही खात्मा इजराइल कर रहा है, लेकिन तीसरे मोर्चे पर अब ईरान भी है और ईरान की तरफ से इजराइल पर जो अटैक किए गए हैं, अभी तक इजराइल ने उसका जवाब नहीं दिया है और ऐसे में ईरान पूरे जोश में नजर आ रहा है। आज सुपुर्दे खाक होगा हिजबुल्लाह चीफ। दुनिया के सामने आएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर। क्या किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देगा इजराइल? मिडिल ईस्ट में ईरान के रॉकेट हमले के बाद से ही वहां के हालात बदले हैं। एक तरफ ईरान ने इजराइल के बढ़ते अभियान को कुछ समय के लिए रोका, तो दूसरी तरफ इजराइल ईरान को एक करारी चोट देने के लिए तैयारी कर रहा है। इस पूरी उठापटक के बीच आज के दिन पूरी दुनिया की नजर खास तौर पर मिडिल ईस्ट पर टिकी रहेगी। आज हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने वाले हैं। लेबनान से सटे ईरान में आज वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई जुमे की नमाज में शामिल होंगे। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर को सुरक्षित जगह ले जाया गया था, जिसके बाद आज वो पूरे देश और दुनिया के सामने नजर आएंगे। लोग भी ईरान के हमले के बाद अपने लीडर को देखना चाहते हैं और माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे,
जिस विशेष हॉल में ये नमाज पढ़ी जाएगी वहां तक जाने वालों के लिए खास इंतजाम है। लोगों को वहां तक ले जाने के लिए मुफ्त ट्रेन और बस की सेवा दी जाएगी। यानी एक तरह से खामेनेई दुनिया के साथ साथ इजराइल को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो इजराइल से डरते नहीं, बल्कि वो उसके हर हमले का सामना करने के लिए